मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। भारत की समस्याओं पर लिखना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, प्रांतवाद। भारत के हर प्रांत में लोग अलग अलग सोच रखते हैं। हमारे देश में 22 भाषाएं और 844 उपभाषाएं हैं, लेकिन लोग कब तक ऐसे रहेंगे? आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर एक दूसरे को ये वचन देते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार बनाए रखेंगे, सद्भाव बनाए रखेंगे। अरे पोपट अंकल, आप यहाँ पर बैठ के क्या लिख रहे हो? अरे नोटिस बोर्ड पर जाकर पढ़ लो, सब पता चल जाएगा। ओके। वाओ टप्पू, वक्तव्य स्पर्धा हमारे गोकुलधाम में। हाँ यार, और टप्पू ये बड़े लोग हैं ना, बच्चों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। डोंट वरी गोगी, ये जो कंपटीशन रखी है वो तो हम पूरा साल स्कूल में पढ़ते ही है ना। हाँ राइट, भारत देश की पूरी जानकारी तो हमें पता ही है। मजा आएगा ना जब हमारे पापा हमारी तरह पढ़ेंगे। कम ऑन फ्रेंड, रात को मिलते हैं। गोगी पुत्र, वो मैंने सुना अपना भारत देश 7517 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हाँ पापा, बुक में तो ऐसा ही कुछ लिखा है। वो खुदाई रोशन, तूने आया बट्टू स्कूल में पढ़ा नहीं क्या? वो रोशन स्कूल में पढ़े कितना वक्त हो गया, अब थोड़ी ना याद रहेगा। और गोगी पुत्र, मेरे को आगे ये बता कि अपने भारत देश के बारे में तुझे और क्या क्या पता है? पापा वो सब मुझे नहीं पता, अब मेरे बुक खोल के पढ़ लो ना। अरे तेरी बुक खोल के देखूं, पहले फोन खोल के देख लूं। जसकरण की कह रहा है। हाँ भाई, सत श्री अकाल जसकरण, क्या हाल है? और यार तू अपनी गड्डी अभी भूल जा। और मैं तेरी गड्डी खाने वाला नहीं हूँ, और मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं गैराज आके तेरी गड्डी ठीक नहीं कर सकता। और यार जसकरण सिंह, समझा कर यार, मैं एक खास मिशन पे हूँ, और मिलेगा ना तो बता दूंगा अपने मिशन के बारे में, ठीक है? अभी तू फोन रख। क्या डिस्टर्ब करने आ जाते हैं यार। अरे मैं फोन ही बंद कर देता हूँ, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। हाँ ओए रोशन, कोई घर पे भी फोन करे ना तो कहना सरदार जी बिजी हैं, ठीक है? आज तो तू भी मुझे डिस्टर्ब ना करना, माय लेडी हार्ट। वाह रे वाह रोशन, तेरा जुनून देखकर तो ऐसा लगता है कि आज रात को भारत देश पर सबसे बेस्ट स्पीच तू ही देने वाला है। वो तो सच बात है मेरी सोनिया। जय हिंद। हाँ बोल गोली बोल। क्या पापा, मेरे एग्जाम नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, पापा की मदद कराओ। तो लिखो पापा। हाँ। भारत के 28 स्टेट्स है। सॉरी पापा, भारत के 28 राज्य है। लिखा? आगे। और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वेरी गुड। आगे। ओह माय गॉड! क्या हुआ मम्मी? कोई अजूबा देख लिया, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? अरे अजूबे से भी बहुत बड़ा चमत्कार देख रही हूँ मैं। तुम्हारे पापा के सामने नाश्ता तो है, पर पहली बार लाइफ में उनको नाश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी, पापा भारत देश पर स्पीच लिखने में बिजी है, और मुझे भी बिजी कर दिया है। वो खुद तो नहीं खा रहे और मुझे भी नहीं खाने दे रहे। वाह हंस, मान गई। मुझे तो हमेशा लगता था कि तुमको सबसे ज्यादा खाना पसंद है, पर आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुमको खाने से भी ज्यादा भारत देश पसंद है। सही बात है। कोमल तुम एक काम करो, गर्म पानी में नमक डाल के ले आओ। हाँ। ये कौन सा नया ड्रिंक है हंस, गर्म पानी में नमक? अरे ये ड्रिंक नहीं है, ये गरारा करने के लिए, ताकि मेरी आवाज खुल सके, ताकि मैं पूरे जोशीली आवाज में, पूरे जोशीले अंदाज में भारत देश के ऊपर स्पीच दे सकूं। बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वाह ये रे वाह, क्या सुपर स्पीच बनाया है। हाँ,
India's science and Indian scientists are respected. मिस्टर होमी बाबा, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सभी साइंटिस्ट लोगों के नाम भी है। हाँ, ये क्या सुपर स्पीच बना है, बबीता को सुनाता हूँ। बबीता, बबीता। क्या हुआ? ऐसे खुश हो रहे जैसे मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट जीत गए हो। नहीं बबीता, मैंने भारत देश पर बहुत ही सुपर स्पीच लिखा है। वाओ, ग्रेट। तुम सुनोगे? यस। हाँ। वेलकम, वेलकम, वेलकम। एक मिनट। तुम ये स्पीच दे रहे हो या वॉर फ्रंट में सेनापति बन के अपने सोल्जर्स को जोश दे रहे हो? देश के ऊपर स्पीच देना जरा सॉफ्टली बोलो। समझ गया मैं। हाँ, तो देखो, कोई चीज करता हूँ। वेलकम, वेलकम, गोकुल धाम वासियों। हेलो हेलो हेलो। इतना तो ऊंचा बोलो कि बाहर के लोगों को सुनाई दे। ओके, ओके, थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ। हाँ, वेलकम, वेलकम, गोकुल धाम वासियों। ग्रेट। भारत देश सदियों से ही वैज्ञानिकों ने यहाँ पर तरह तरह के बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं और इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि आज हमारा देश सबसे ऊपर है। तो माधवी और सोनू, मैंने भारत देश और आज की शिक्षण व्यवस्था पर भाषण तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सुनो कि भाषण कैसा होना चाहिए। लेकिन भाषण की इतनी जेरोक्स कॉपीज क्यों निकाली है? ये मूर्ख, ये जेरोक्स कॉपीज नहीं है, ये मेरे पूरे 10 पेज का भाषण है। रुको भाई, 10 पेज? वैसे तो 17 पेज का था। हाँ? लेकिन मैंने काट कूट के 10 पेज का कर दिया। बच गए। क्या ना माधवी के भाषण कभी भी छोटा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10 पेज का भाषण पढ़ने से बाकी के लोग बोर नहीं हो जाएंगे? मैं जानता था कि तुम ये सवाल जरूर उठाओगी। हाँ। इसलिए मैंने पहले से तय कर लिया माधवी कि मैं भाषण शुरू होने से पहले चेतावनी देने वाला हूँ। जिसको मेरा भाषण शांति से सुनना है वही लोग यहाँ पे बैठ जाए और जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले यहाँ से चले जाए। हाँ, हे बरं केलं। एक मिनट चल का चल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपने अभी अभी कहा ना कि जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले ही निकल जाए। अच्छा, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन माधवी गोकुल धाम में सबसे बढ़िया भाषण मेरा ही होगा। प्राइज मुझे ही मिलेगा। चलो बरं है, आपका अगर पहला नंबर आया तो घर में नया थर्मास तो आएगा। मैं यहाँ पर देश के बारे में बोल रहा हूँ और तुम्हें एक शुद्ध थर्मास की पड़ी है। मेरे भाषण की यत्किंचित ही परवाह नहीं है तुम्हें? नहीं हो, तसं नहीं। बस, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाताची घडी तोंडावर बोट। मेरा भाषण सुनो। यहां पर उपस्थित सभी को आत्माराम तुकाराम भिड़े का नमस्कार। हाँ डब्बो, और कुछ याद आ रहा है? और लिखो, राष्ट्र ध्वज में 3 कलर होते हैं। वो पता है मुझे बेटा, कुछ नया बोल। अच्छा तो लिखिया, राष्ट्र ध्वज में ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है। वो भी मुझे पता है। अच्छा तो पापा बताइए, अशोक चक्र में कितने लाइन्स होते हैं? बोलो बोलो पापा बोलो। अशोक चक्र में वो ऐसा 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 वो होता है वो ना, वो अरे ये गले में जुबान पे नहीं आ रहा है आंकड़ा। 1 2 3 आंकड़ा बोलता हूँ, याद आ जाएगा। अरे पापा 24 लाइन्स होते हैं। 24 लाइन्स होते हैं। तुम्हारे गले में भी वही आंकड़ा अटक गया था। हाँ। ओ 24 मतलब कितना? 24 मतलब कितना? अरे टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा को पता नहीं है 24 का मतलब। बता बता। अरे डब्बी 24 मतलब 24। 24। हाँ, वो भी अटक गया था।
हाँ अटक गया था। वो किधर इधर अटक गया था? हाँ लेकिन उधर तो सब खाली है, अटका किधर? हाँ? क्या अभी मजाक कर रहा है? यो भाई बेटिया तू अभी तक लिख रहा है? नहीं हो गया बापूजी, हो गया। अरे क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई, तू क्या भारत देश पे ग्रंथ लिख रहा है? नहीं बापूजी। नहीं बापूजी वाली, अरे बचपन में स्कूल में पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो आज सब मुंह जबानी होता। नहीं वो स्कूल में था तभी सब मुंह जबानी ही था बापूजी, लेकिन मैं स्कूल में था उसका भी 25-30 साल हो गए, तभी इतनी पुरानी बातें कहाँ से याद होगी बापूजी? नहीं मतलब अभी 5 मिनट टप्पू के साथ बैठा ना, फटाफट सब याद आ गया। अरे बापूजी रात को आप मेरा वक्तव्य सुनना, और सुन के आपको मुझ पे गर्व होगा, गर्व। लेकिन सुन भाई, ये तेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले एक बार जोर से भारत माता की जय ऐसा जरूर बोलना, फिर देखना कितना जोश आता है। बिल्कुल बापूजी, भारत माता की जय।
सुरेख, अतुलनीय आणि निव्वळ अप्रतिम। आज के इन बच्चों के दिलों में अपने देश के प्रति ये जज्बा देखकर मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है। हमको भी भाई, हमको भी। टप्पू सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। खैर, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। बस बस माधवी भाभी, अभी चालू करना ना उसको, कितना मजा आएगा साले। कीजिए कीजिए, शुरुआत कीजिए सचिव महोदय। कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा संविधान दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो इस राष्ट्रीय त्योहार के सम्मान में हमने अपने भारतवर्ष के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया है। सभी को यहाँ पर आकर भारत पर वक्तव्य देना है। वैसे भारत की खूबी, भारतीय परंपरा, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है। थैंक यू जेठालाल, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है कि अरे भाई भिड़े, तो ताली का मतलब नहीं समझा। चल अभी बस, अभी तू बोलना बंद करेगा तो हम लोग क्या वक्तृत्व स्पर्धा शुरू कर सकेंगे भाई। ठीक है जेठालाल, तो फिर मैं अपने वक्तव्य से ही इस स्पर्धा की शुरुआत करता हूँ। 1 मिनट, कोई पहले नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। तू क्यों बोलेगा? तेरा तो बोलना वैसे कैंसिल है, बैठ जा। हाँ छोड़ी, लेकिन मेरी अरे पहले मैं बोलूंगा। मैं 1 मिनट भाई, तो मैं क्या इधर खाली इधर बैठने के लिए आया हूँ? अरे मैंने भी तैयार किया है भाई वक्तृत्व, तो मैं कभी बोलूंगा। जेठालाल, इसको वक्तृत्व बोलते हैं, वक्तृत्व नहीं बोलते। पहली बात। साथ रखिए, मैं क्या कहती हूँ कि आप लोग चिट्ठी बनाइए और फिर निकालिए, जिसकी चिट्ठी में नाम होगा वो बोलेगा। अरे नहीं भाई, चिट्ठी नहीं हो, अभी हो फटे फंस के हो उसमें डांस में मेरा हो सबसे लास्ट चिट्ठी निकला था। हाँ, मेरा भी सेकंड लास्ट आया था। ऐसा नहीं भाई, चिट्ठी नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ ना पहले। अरे जेठालाल, तुम क्यों पहले बोलोगे? पहले मैं बोलूंगा। माधवी त्यांना समजावा कि ये आयडिया मैंने दिया है, तो शुरुआत मैं करूंगा। तुमने कैसे नक्की किया माधवी भाभी? हे कसा म्हणजे काय तुम्ही मला हे समजावा, त्या कोण नक्की करणार, क्या कौन पहला हे बोलणार ते? मैं भी मैदान हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा। तुम्हारे इतनी मेहनत की है यार, माल है यार। अरे थोड़ी तू देखो, शेर पर मैं बोलूंगा पहले, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। एक काम करे, कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा संविधान दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो इस राष्ट्रीय त्योहार के सम्मान में हमने अपने भारतवर्ष के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया है। वैसे भारत की खूबी, भारतीय परंपरा, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है। थैंक यू जेठालाल, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है। अरे भाई भिड़े, तो ताली का मतलब नहीं समझा। चल अभी बस, अभी तू बोलना बंद करेगा तो हम लोग क्या वक्तृत्व स्पर्धा शुरू कर सकेंगे भाई। ठीक है जेठालाल, तो फिर मैं अपने वक्तव्य से ही इस स्पर्धा की शुरुआत करता हूँ। 1 मिनट, कोई पहले नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पहले मैं बोलूंगा। मैं 1 मिनट भाई, तो मैं क्या इधर खाली इधर बैठने के लिए आया हूँ? अरे मैंने भी तैयार किया है भाई वक्तृत्व, तो मैं कभी बोलूंगा। अरे जेठालाल, तुम क्यों पहले बोलोगे? पहले मैं बोलूंगा। मैं भी मैदान हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा। तुम्हारे इतनी मेहनत की है यार, माल है यार। अरे थोड़ी तू देखो, शेर पर मैं बोलूंगा पहले, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ। एक काम करे, बैठ जाइए। अरे एक मिनट, चाचा जी कुछ बोल रहे भाई, चाचा जी को सुनो यार। ये बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करो। मेरा देश भारत पे बोलना है, आपस में लड़ना नहीं है। और देश की शान तभी बढ़ती है जब देश में एकता हो। हाँ।
मेहता शुरुआत तू कर। हाँ बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेहता साहब आप प्लीज आइए। यही ठीक रहेगा। आप लोग लड़ रहे हैं, मैं इधर। बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, ओके, आइए आइए। नमस्कार। मैं गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पे आपका अपना तारक मेहता गोकुल धाम के तमाम हमारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय श्री चंपक चाचा जी का, जिन्होंने यहाँ पे एक महायुद्ध होने से रोक दिया और सबसे पहले मुझे कहा कि मैं जाके भारतवर्ष पे कुछ बोलूं। मित्रों, मेरे लिए असीम गौरव का विषय है कि मैं इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आज अपने उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूं जिस देश में पैदा होना ही हम सबके लिए बेहद अभिमान का विषय है। क्योंकि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है, भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत तो एक भाव है, भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है और भारत देश नहीं है, भारत हमारे प्राण है। और उस भारत पे आज मैं यहाँ पे आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पीछे भारत का ये मानचित्र जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जहां अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहां ये कहा जाता है कि अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियां बदलती रहती है, लेकिन अनेकता में एकता, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती जो इस देश की है। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वेद, हमारे वो 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते रहे। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई, वरना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो हम आज अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहां हुए। अगर आज शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो आज चांद तक की दूरी हम नाप नहीं सकते थे। अरे यह सब तो मैंने लिखा है। क्या भारत जिसका मस्तक काश्मीर और जिस पे मुकुट की तरह जड़ा है हिमालय हमारी रक्षा के लिए, और सागर जो हमारे चरण पखेरता है, वो सागर काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। ये तो मेरा पॉइंट है, पेज नंबर 3 पे लिखा है मैंने। अरे नहीं, हाँ वही ठीक है। पूर्व से लेकर पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7500 किलोमीटर में फैला हुआ एक देश, जहां पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां पे लगभग 22 वैधानिक भाषाएं और 844 उपभाषाएं हैं। मैं तो सब सारी बातें वही बोले जा रहे हैं जो मैंने इसमें लिखा है। यार कितनी मेहनत की है रोशन, तेरे सामने फोन भी बंद करा दिया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो इस वक्त आप मेरे पीछे महसूस कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, हरा, श्वेत, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र, जिसमें बीच में 24 आरे या तीलियां हैं। क्या हुआ? अरे मैंने जो लिखा वो तो सब बोल दिया इन्होंने। 125 करोड़ लोगों का ये देश 28 प्रदेशों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जहां की भाषाएं अलग हैं, जातियां अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन सबकी भावना एक है, हिंदुस्तानियत। कोमल, यही स्पीच तो मैं बोलने वाला था। हाँ। क्या? भारत जिसे गर्व है कि हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, भारत जिसे गर्व है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी, और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, और मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को भी एक गौरव की अनुभूति हो रही होगी कि आपने इस देश की माटी में जन्म लिया। वो देश, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि देश नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये देश
जिसमें इतनी अनूठी संस्कृतियों का समागम है, वह देश जातियों के नाम पे लड़ने लगता है। अरे ये तो मैंने लिखा था, देखो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। बाद में पढ़ना तुम। तो बाद में कब पढ़ूंगा? पे ये बोल रहा है। हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और हमारी वायु सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात है। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहते हैं। हमारा वो देश जहां पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है। हमारा वो देश जहां पे एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। हमारा वो देश जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। हमारा वो देश जहां स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय अपना बेटा कटवा देती है। हमारा वह देश जहां सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली यहां देके चला जाता है। हमारा वह देश जहां पे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। हमारा वह देश जहां चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं। हमारा वह देश जहां एक ऊधम सिंह एक डायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर लंदन जाके भी बदला पूरा करता है। हमारा वह देश जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण सज देते हैं लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे आंच नहीं आने देते। यह देश जहां 20-22 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए इस देश को आजादी दिलाने के लिए। यह देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी आत्मा है। और इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को शायद मैं यही कह सकता हूं कि अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान। और इस आत्मसम्मान को कभी न टूटने दें न झुकने दें। ऐसे में मुझे एक कवि हैं जगदीश सोलंकी, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं जो समर्पित करना चाहता हूं आप सभी को। वो यही कहते हैं कि द्वार दहरी की गर्दिश संवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा के जियो। चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा के जियो। चाहे घर का दिया तिल मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा के जियो। और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, चाचा जी और तमाम भाभियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है और आश्चर्यजनक भी। अभी मैं यहाँ पे अनेकता में एकता की बात कर रहा था और मेरे ख्याल से गोकुल धाम में भी मुझे एकता नजर नहीं आ रही। मैं अपने सारे मित्र जो यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि क्या भारत पे मेरा भाषण आपको इतना भी प्रभावित नहीं कर पाया कि आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजा सकें? नहीं मेहता साहब, बोलना पड़ेगा। आप बोले तो बहुत बढ़िया बोले। शुक्रिया। बहुत कोशिश करनी पड़ी ताली नहीं बजाने के लिए। ऐसा भला क्यों? बता रहा हूँ। बताइए बताइए। आज पूरा दिन मैं दुकान पर नहीं गया, घर पे रहा और मेहनत करके यह भाषण लिखा कि रात को इधर आके मैं स्टेज पर बोलूंगा अपने भारत देश के ऊपर। लेकिन मैंने जो जो लिखा वो सब आप बोल गए। अभी मैं क्या बोलूं? और नहीं तो क्या मेहता साहब, मैंने भी 17 पेज का भाषण तैयार किया था। उसमें से काट कूट के 10 पेज का भाषण में बोलने वाला था, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मैंने जो 7 पेज काटे थे, आपने वो भी पॉइंट्स बोल दिए। अरे बोलो, अब मेरे लिए क्या बचा बोलने के लिए? मेहता साहब, कितनी मेहनत से मैंने ये स्पीच तैयार किया था, उस पर आपने पानी फेर दिया। और मेहता साहब, इतना तो मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ा जितनी आज के दिन मैंने पढ़ाई कर डाली। और आपने क्या किया यार, कमाल है, मेरे सारे पंचेस मार डाले। मेहता साहब, मैंने अपना क्लिनिक बंद रखा, नाश्ता नहीं किया, पेशेंट को गोली नहीं दी, गोली से बैठ के स्पीच लिखवाई और आपने 1 सेकंड में गुड़ गोबर कर दिया। अरे मैं अपनी प्रेस की वो जो लाइब्रेरी है वहां जाकर मैंने पुराने पॉइंट सारे निकाले थे अखबारों में से। इतनी मेहनत की थी, ये सारे पॉइंट लिखे थे मैंने। देखो आप लोग, देखो सब लोग, ये सब आपने बोल दिया। ऐसा थोड़ी चलता। यानी दोस्तों, आप लोगों की पीड़ा यह है कि आप जो भाषण तैयार करके लाए थे वो बोल नहीं सके। आप लोगों का दुख यह है कि आप यहाँ पे भाषण देते और आपके लिए तालियां बजती और शायद आप इनाम जीत जाते। क्या आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ आज भाषण देके इनाम जीतना था? नहीं भाई नहीं, थर्मस दे दो इनको भाई, हमको नहीं चाहिए थर्मस। जेठालाल, बात थर्मस की नहीं है दोस्त। सोचिए तो, मैंने वही बोला जो आप बोलना चाहते थे। फर्क क्या है? भारत आपके लिए भी वही है जो भारत मेरे लिए। और हम तमाम हिंदुस्तानियों को यह समझना चाहिए कि भारत जितना आपका है उतना ही मेरा है। हम सबका ये देश एक है।
बात ये नहीं है कि आप भाषण दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन सोचिए तो इसी बहाने आपने एक पूरा दिन अपने देश को दिया, अपने देश के लिए जानकारियां जुटाई। भाषण देना जरूरी नहीं था, लेकिन उस देश के लिए जानकारी जुटाना जरूरी था जिस देश में आप रहते हैं, और आपने आज पूरा किया। चाहे वो भिड़े हो, जेठालाल आप हो, या डॉक्टर हाथी आप, या सोडी आप, या अय्यर साहब आप तमाम अपने लोगों के लिए और अपने लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन आपने आज अपने देश के लिए वक्त निकाला। आप उसे नहीं बोल पाए, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आज जो आपने अपने देश के बारे में जाना है वो इतने सालों में नहीं जाना था। इसलिए यही कहता हूं कि फूलों से नहीं कहूंगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूंगा कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि 2-4 मिनट ही सही वक्त निकालिए कभी अपने वतन के लिए। आओ, अब इस भाषण के लिए नहीं, इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे देश के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलो दोस्तों, अब हम सब के लिए तो ये कार्यक्रम खत्म हो गया है, घर चलते हैं अभी। शुभ रात्रि। चलो चलो एक बच्चा। मिनट, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। अभी तो प्रोग्राम बाकी है। अब क्या बाकी है अंजलि? रुकिए रुकिए, हम सब लेडीज ने मिलके आप सबके लिए एक स्पेशल आइटम तैयार की है, धमाकेदार। भाई मुझे जानकारी दो, मैं सबको बता देता हूँ कि क्या है। बताने से बात नहीं बनेगी, वो तो आप सब लोग देखोगे तभी पता चलेगा। चलो भाई देखते हैं।
मैं भी तालियां बजा रहा हूं आपके साथ। आपकी तालियां साबित कर रही हैं कि गोकुलधाम की महिलाओं ने जो हमें सरप्राइज दिया है वो लाजवाब है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे भारत की महिमा का गुणगान इससे बेहतर ढंग से नहीं हो सकता था। ये मेरा इंडिया। धवल वस्त्रों में ये महिलाएं जिस तरीके से देश का गुणगान कर रही थी वो अप्रतिम था। और साथ में जब ये केसरिया, हरा और श्वेत रंग लहराता है तो देशभक्ति की भावना जिस ज्वार पे होती है वो आज हमें इस मंच पे देखने को मिली। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन दोस्तों ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करने आया हूँ। मुझे एक जानकारी अभी अभी यहाँ आते हुए ये मिली है कि हमारी गोकुलधाम की सभी सम्मानित महिलाओं ने एक खास प्रस्तुति अभी बाकी रखी है। और भी अरे थावा दो बैठा छिया मैं एक और मजा आ गया जी। पहले इतना बढ़िया तो दूसरा तो शानदार होगा। जो बिल्कुल अलग रूप की है, अनूठे रंग की है, लेकिन उसका जज्बा भी एक ही है, हिंदुस्तान। देखते हैं इस बार वो क्या कहना चाहती है। ढंग अलग है लेकिन रंग एक है, हिंदुस्तान। आइए स्वागत करते हैं। भारतीय संस्कृति से डायरेक्ट पाश्चात्य संस्कृति। भाभी बहुत अच्छा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं अपनी ओर से, सारे गोकुलधाम की ओर से और इस पूरे देश की ओर से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सिर्फ गोकुलधाम का ये प्रतिनिधित्व नहीं किया है, सारे देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है और सारे देश को कहा है और दुनिया को कह दिया कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। अरे होंगे नहीं, हम तो सबसे आगे हैं और सबसे आगे रहेंगे भी। एक बार जोरदार तालियां। तो आज के इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे
इन शानदार प्रस्तुतियों के बाद। अरे मेहता, हाँ बोलिए चाचा जी। भाई रुक जा 1 मिनट। अपने देश के लिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे वाह बापू जी वाह। इरशाद इरशाद, क्या बात है चाचा जी। ये होता है देश का जज्बा, ये होती है भारतीयता। हमारे गोकुलधाम के बच्चों ने और गोकुलधाम की महिलाओं ने तो बताया ही कि वतन क्या है, लेकिन हमारे देश के बुजुर्गों के दिल में भी जो हिंदुस्तानियत की भावना जागी है, जिसका उदाहरण चाचा जी दे रहे हैं, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। सुनते हैं कि चाचा जी क्या कहना चाहते हैं। आइए चाचा जी। आइए संभल के बाबू जी। હવે રેવા દે ને હવે मैं लकड़ी नहीं था तो मैं। आइए बाबू जी।
रक्षा करेंगे। शाबाश टपुड़ा। सचमुच चाचा जी ने जो बात कही उसमें बहुत बड़ा सच है। इस देश को आजादी दिलाते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने और हमारे शहीदों ने उस वक्त इस देश की जनता को यही कहा कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी हम नागरिकों की है कि हम इस देश की संस्कृति की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें और हिंदुस्तान अमर रहे। आइए आज 25 जनवरी को हम मिलकर प्रण लें कि इस देश का गणतंत्र दिवस, इस देश का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ हमारे लिए छुट्टियों का दिन नहीं हो, हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार हो। और कल सुबह वही त्योहार, हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं, कल सुबह ठीक 8 बजे हम गोकुल धाम के इस प्रांगण में मिलेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सारे लोग मिलके इस राष्ट्र के प्रति अपना भाव प्रकट करेंगे। आइए।